नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे दिसंबर महीने में कुंभ और मीन बाकी है उनके लिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा अर्जेंसी थी तो रख नहीं पाया आपके लिए ये वीडियोस। कुंभ के लिए हम बात करेंगे 2023 के दिसंबर जो अभी शुरू हो गया है। और उसमें स्थिति ये है 31 दिसंबर की ये कुंडली है। मंथ एंड की कुंडली इसलिए होती है कि पूरे महीने में ग्रह जो घूम के जहां बैठे हैं तो वो क्या इफेक्ट देंगे थ्रू आउट द मंथ, और फिर यहां पर आ रहे हैं लास्ट में। तो यहां पर आने से पहले उनके क्या इफेक्ट्स रहे होंगे और अब तक क्या समय है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर शनि जो है वो कुंभ में ही है काफी समय से, और सिर्फ फर्क ये हुआ है कि वो मार्गी हो गए हैं वक्री से। गुरु जो है वो राहु से अलग हो चुके हैं, अकेले हैं। राहु जो है वो सेकेंड हाउस में आपके लिए है। कुंभ लग्न और राशि दोनों के लिए बात करेंगे। लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। और यहाँ पर राहु के बिल्कुल सामने कन्या में केतु है। आपका जो शुक्र है वो थ्रू आउट द मंथ 25 दिसंबर तक तुला में रहेगा। तुला में शुक्र अपने घर में है, वो बहुत अच्छी स्थिति है। 25 दिसंबर को वो यहाँ आ जाएगा आपके कर्मस्थान में वृश्चिक राशि में। और बुध जो है उसके साथ 28 को जुड़ेगा, क्योंकि बुध जो है वो धनु राशि में रहेंगे पूरा महीना। और 28 दिसंबर को यहाँ पर शुक्र के पास आ जाएंगे। और उससे उसी दिन एक और चीज हो रही है कि 28 दिसंबर को बुध जो आगे बढ़ गए थे वो वापस आ रहे हैं, तो साथ में मंगल यहाँ जो थे वृश्चिक में वो आगे बढ़ जाएंगे 28 को ही, तो वो धनु में चले जाएंगे। दोनों एक दूसरे के स्थान को स्विच कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य जो है वो 16 दिसंबर को ट्रांजिट करेंगे वृश्चिक से धनु में। तो यहाँ पर सूर्य मंगल साथ में है। 16 को सूर्य चले जाएंगे, 28 को मंगल आएंगे, तो फिर सूर्य मंगल साथ में हो जाएंगे। यहाँ भी थे, यहाँ भी थे, और यहाँ तो ये युति सूर्य मंगल की अंगारक योग की युति थ्रू आउट चल रही है। और ये स्थिति है पूरे महीने के ग्रहों की। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बताने की क्या जरूरत है। देखिए, बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये जानना है कि भाई महीना कैसा रहेगा, हमें ये चाहिए। किसी को ये होता है कि भाई हमें समझना है। सबके लिए प्रोसेस यही रहेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड। कभी कभी आपको रिजल्ट्स में रस है, इंटरेस्ट है, और आपको लग रहा है कि ये जो रस है मेरा रिजल्ट्स में वो हो जाए बस। लेकिन जब तकलीफ आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तब आप खोजने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, फिर आप भागते हैं। तो भागना ना पड़े इसलिए समझिए, ठीक है। यहाँ पर अब स्थिति की हिसाब से जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि आपका ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य का मालिक भाग्य में पूरा महीना रहने वाला है 25 दिसंबर तक। और फिर वो कर्मस्थान में जा रहा है शुक्र, तो वो अच्छा है। सुख भाव का मालिक भी शुक्र है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। और शनि जो है वो आपका कुंडली का मालिक है, उसी स्थान में है, लग्न भाव को देख रहा है। तीसरी उनकी नीच दृष्टि है गुरु की। लेकिन गुरु जो कि वक्र दृष्टि में भी थे, राहु के साथ है, वो मुक्त हो चुके हैं। तो गुरु बहुत प्रभावी स्थिति में है और यहाँ पर सारी सिचुएशन बहुत अच्छी है। मंगल जो है वो कर्मस्थान में अपने घर में है, सूर्य के साथ है, फिर सूर्य मंगल आगे है, तो धनु राशि है, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है। आपके केतु महाराज यहाँ छठे भाव में। ये स्थिति जो है वो राहु केतु और सबकी, तो आपको क्या होगा कि आपके जीवन में बहुत सही दिशा मिलेगी दिसंबर से। और दिसंबर से आपके जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे, आपको सही लोग मिलेंगे। आपको जहां जहां अब तक प्रॉब्लम्स थे या जो चीजें आपको लग रहा था कि भी ये क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में, तो उसके रीजन मिलेंगे, फिर सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। और सॉल्यूशंस आपको खुद को जो मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे, लेकिन आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा जो मिल रहा है उसको। ऐसा नहीं है कि चीजें आपके सामने आ रही है बट आप अवॉइड कर रहे हैं। तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके रीजंस मिलेंगे, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपको उसको समझ के आगे बढ़ना है। ये मंथ उस चीज में इंडिकेशन दे रहा है। राहु केतु अब बहुत इफेक्टिव हो गए हैं, जबरदस्त इफेक्ट मिलना शुरू हो गया। तो राहु केतु के इफेक्ट भी आपको परिवार के साथ जो आपके मन मुटाव है या नेगेटिविटी है वो सामने उभर कर लाएंगे, आपके अंदर की और सामने वाले की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हर्डल्स है, और वो सामने आएंगे और आपको एक दूसरे के सामने
क्लैरिटी करनी पड़ेगी। अगर क्लैरिटी नहीं करेंगे तो वही स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और परिवार के साथ एक दूर डिस्टर्बेंस बनेगा। आपकी वाणी पे आप संयम रखिएगा, क्योंकि पहले भाव में शनि है, कुंडली का मालिक है, दूसरे भाव में वाणी के स्थान में राहु है। ये माइंड है, ये वाणी है। तो दिमाग में जो थॉट आएगा वो सीधा सीधा वाणी पे आके सामने ब्लास्ट हो जाएगा और रिलेशन खत्म हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम कि शनि और राहु सीधा एकदम जो भी है वो बोल देते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। अब आपके लिए वो सिचुएशन बोल देना इज ओके, बट सामने वाले के साथ क्या रिश्ता है, वो उसमें क्या इम्पेक्ट होगा, वो भी समझना ज़रूरी है। कभी कभी फिर वो चीज़ें आपको खुद को हर्ट करेगी, अरे मैंने ऐसा क्यों बोला। तो वाणी पे कंट्रोल करने का एक प्रयास रखिएगा। दूसरा, आपके साहस अच्छे रहेंगे और उसमें आपको मंगल का यहाँ पर और यहाँ पर जो भ्रमण हो रहा है पूरे महीने में वो बहुत अच्छा रहेगा। खाली शनि की यहाँ पर जो नीच दृष्टि है उसका ध्यान रखिएगा। ये नीच दृष्टि की वजह से आपके साहस में कहीं ना कहीं छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आपको अच्छे लोग मिलेंगे गुरु की वजह से और बाकी सब ग्रहों की वजह से, लेकिन कुछ लोग 100 में से 10 लोग ऐसे भी मिलेंगे जो काम के नहीं है और आपको वही अट्रैक्ट करेंगे। तो जहां आपको लगे कि ये बिजनेस, ये साहस, ये पराक्रम, ये वेंचर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है फिर भी अच्छा लग रहा है, तो वहाँ रुक जाइएगा, वहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, राय लीजिएगा किसी की, तो अच्छा रहेगा। और ये देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमारी एज 70 प्लस है तो हमारे लिए क्या लागू होगा। देखिए 70 प्लस 80 प्लस इसमें कुछ नहीं होता है। जिनकी कुंडली है, जिनके ग्रह हैं, दशाएं हैं, नक्षत्र है, सबको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं होती है कि भाई अब 70 के बाद ग्रहों ने छोड़ दिया, नहीं, छोड़ते नहीं है, वरना आप फिर स्वस्थ हो जाते, समृद्ध हो जाते। लेकिन क्यों 70 के बाद आपके लिए कुछ बीमारियां आती है। कभी कभी कुछ लोगों के लिए 70 के बाद या 60 के बाद या 80 के बाद कुछ बीमारी होती है, वो दूर हो जाती है। ग्रहों की इफेक्ट है। आपका यहाँ पर एज से कोई लेना देना नहीं है। एज सिर्फ आपके लिए एक पर्टिकुलर एक एरिया है जहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती है और कुछ नहीं होती है। तो यहाँ पर ग्रह को वो समझ में नहीं है कि भाई आपको कितना पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सडनली बहुत सारे लोगों की पेंशन शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोगों की पेंशन खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, या कुछ भी, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें उस हिसाब से हैं। दूसरा कि ये मंथ में ये जो स्थिति है वो आपके कर्मस्थान को प्रभावित कर रही है। आप कर्म करने वाले, यानी कि मैं यहाँ पर्टिकुलर देखिए आपके लिए बात करूंगा, तो चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चाहे आप सीए हैं, चाहे आप किराने की दुकान कर रहे हैं, चाहे आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन में उस बात को लेकर सुख समृद्धि बढ़ेगी, कंफर्ट बढ़ेगा और अच्छा लगेगा। आपके आसपास के माहौल में एक अच्छा आपके लिए सपोर्टिव चीज़ें क्रिएट होंगी, तो आपको अच्छा माहौल मिलेगा। आपका ये जो स्थान है, कुंडली का पहला भाव, शनि वहाँ पावरफुल स्थिति में है, उसकी दशम दृष्टि जो है, और ये शुक्र बुध सूर्य मंगल, ये कॉम्बिनेशंस आपके कर्म क्षेत्र को इस तरह से प्रभावित करेगा कि भाई ये काम मुझे करना है, ये नहीं करना है, वो क्लैरिटी होगी। दूसरी चीज, यहाँ पर आपका 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम, लक्ष्मी भाव है, यहाँ पर सूर्य मंगल जा रहे हैं और गुरु की भी दृष्टि है। साहस पराक्रम है, साहस पराक्रम का मालिक मंगल है। आपकी रनिंग इनकम को छोड़ के आप कोई बड़ा साहस मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ ब्रदर सिस्टर है, तो वहाँ गुरु अच्छा है, आपके रिलेशन बॉन्डिंग अच्छे करवाएगा और चीज़ें बेहतर होगी। लेकिन आपको यह सुख भाव में ध्यान देना है कि आपको जमीन, मकान, वाहन, माता। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे 1 महीने में ये होगा तो 1 महीने में घर बन जाएगा। नहीं, वो घर की नींव, देखिए होता क्या है कि बात कभी तो कहीं से शुरू हो, तो वो शुरू ही नहीं होती है किसी की ज़िंदगी में। कभी कभी किसी को जॉब मिलता ही नहीं है, कभी किसी का घर बनता ही नहीं है, कभी किसी को शादी ही नहीं हो रही, तो वो कब शुरुआत होगी। तो यहाँ से नींव होती है शुरू। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि भाई ये महीने में ऐसा होगा, आपका घर बनेगा। तो घर बनेगा मतलब यहाँ पर जिनके पास संभावना है, जिनके ग्रह अच्छे हैं, उनके लिए तुरंत बनेगा। जिनके ग्रह अच्छे नहीं है पर्सनल चार्ट में, उनको फिर यहाँ पर दिक्कतों के साथ भी प्रॉपर्टी बनेगी, कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा, बड़ी नहीं तो छोटी मिलेगी। तो ये शुरुआतें होती है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा सुख भाव है, आपकी माता के लिए अच्छा है, ज़मीन मकान के लिए अच्छा है,
प्रॉपर्टी में अच्छा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। पुरानी जो प्रॉपर्टी है, पेरेंटियल प्रॉपर्टी, उससे भी आपको लाभ होगा, लेकिन डिले होगा क्योंकि केतु है वहां पर। और आपको अपनी चीज़ों के अलावा उलझन में नहीं पड़ना है, मतलब हक है जिस पे वही चीज़ पे जाइएगा, उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। यहाँ ओवरऑल आपके लिए ये समय, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप फार्मर हैं, आपके लिए बेहतरीन समय है, आपके लिए सुखमय समय है। आपके जीवन में हर ग्रह सुख समृद्धि देता है। सिर्फ आपको वाणी और मन को शांत रखना है। महादेव की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। आपके लिए शनि बहुत कारक है, योग कारक, और बहुत अच्छा है। ऐसे ही डिटेल हम 2024 का वर्षफल लेके मैं आ रहा हूँ आपके लिए, पूरे वर्ष का। और वो दो तरीके से, एक तो ग्रहों के हिसाब से, दूसरा आपके डेट और नंबर के हिसाब से। तो वो दोनों डिटेल्ड होगा और हर राशि और लग्न के लिए होगा। ऐसे डिटेल वीडियो मेरे आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इससे आपको लाभ होगा। और इसीलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, चिराग एस्ट्रोलॉजी, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।